मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को तीसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ ली और 71 मंत्रियों के साथ उनका 72 लोगों का मंत्रिमंडल तैयार हो गया। प्रधानमंत्री को मिलाकर के 72 मंत्री हैं। 19 में भी 72 मंत्रियों के साथ ही उन्होंने शपथ ली। इसका मतलब सरकार की गाड़ी सरपट दौड़ने वाली है। लेकिन खबर यह नहीं है। खबर यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अपने को बहुत बड़ा खिलाड़ी मानने वाले अजित पवार, जो वहाँ के बड़े नेता शरद पवार के भतीजे हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी तोड़ दी थी और एनडीए में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने एनडीए की सरकार में। वह लगभग एनडीए से बाहर हो गए। मोदी अगर गलती करते हैं और उनको लगता है कि गलती हो गई है तो उसका परिष्कार भी करते हैं। उन्होंने अपनी गलती का परिष्कार कर लिया और अजित पवार की पार्टी के एक भी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया। कैबिनेट मंत्री तो छोड़िए, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री, कोई मंत्री पद दिया ही नहीं। जबकि अजित पवार एनडीए की बैठक में आए भी थे, मंच से वो बोले भी थे सेंट्रल हॉल की बैठक में, और कल भी आए थे और उनका मुंह लटका हुआ था। अब लोग बताते तो ये हैं कि दरअसल वो कैबिनेट मंत्री पद चाहते थे प्रफुल्ल पटेल को, लेकिन नरेंद्र मोदी राज्य मंत्री का पद देना चाहते थे। प्रफुल्ल पटेल कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए मना कर दिया गया। लेकिन असल बात यह है, जो सूत्र बताते हैं, हमारी जानकारी बताती है, यह जानबूझकर के राज्य मंत्री पद का ऑफर दिया गया था और ये माना जा रहा था प्रफुल्ल पटेल राज्य मंत्री नहीं बनना चाहेंगे। हुआ ये कि मोदी का निशाना बिल्कुल सटीक बैठा और अजित पवार खुद ब खुद बाहर हो गए एनडीए से। तकनीकी तौर पर एनडीए में हैं, लेकिन आप ये मान कर चलिए कि वो नहीं हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी निकट भविष्य में नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाला है। इसलिए अजित पवार से तलाक अभी नहीं होगा। होगा यह कि जैसा मोदी की आदत है, आदमी को उसके हाल पर छोड़ देते हैं और वह धीरे धीरे करके वह जो है निष्प्रभावी हो जाता है। अजित पवार के मामले में भी यही हो रहा है, यही होगा। मोदी ने अपनी गलती को मान लिया। गलती यह थी जिसको भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी मानते थे, अजित पवार जैसे भ्रष्टाचारी को एनडीए में शामिल करना और उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना, यह गलती थी। मध्य प्रदेश की एक जनसभा में संभवतः उन्होंने आरोप लगाया था एक जनसभा में कि 70 करोड़ का घोटाला, माने शरद पवार अजित पवार तब साथ थे, 70 करोड़ का घोटाला किया हुआ है और यह आरोप अजित पवार पर ही था मंत्री रहते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। और देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र
भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5 साल, इसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने कहा की चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। और जल्द ही वही अजित पवार, शरद पवार अपने चाचा से अलग होकर उनके 40 विधायकों को तोड़ करके आए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए और मंत्रिमंडल में 6-7 मंत्री भी शामिल करवा लिए। इसका असर महाराष्ट्र के चुनाव पर पड़ा और भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे कम सीटें, मात्र 11 सीटें जीती है, जबकि वह 28 सीटों पर लड़ी थी। सर्वाधिक सीटों पर इस बार लड़ी थी, लेकिन 11 सीटें पाई है। उनसे बढ़िया तो शिंदे निकले, जो शिवसेना को तोड़ करके आए थे 40 विधायकों के साथ। उनको समझौते में भारतीय जनता पार्टी से 15 सीटें मिली थी और 7 सीटें जीत कर आए। लगभग 48% उनका स्ट्राइक रेट था। और शरद पवार ने तो और बढ़िया किया, वो 15 या 16 सीटें उनको मिली थी और 8 सीटें जीत करके आए, यानी उनका भी स्ट्राइक रेट 50%। उद्धव ठाकरे को मैंने बताया ना कि 18-19 सीटों पर लड़े थे अघाड़ी से, वो 9 सीटें जीत कर आए। उनसे बढ़िया स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे का रहा। लेकिन अजित पवार का क्या? पूरे दल बल के साथ आए, 40 सीटों के साथ आए थे, 40 विधायकों लेकर आए थे और उनको समझौते में 4 सीटें मिली थी एनडीए में और 1 सीट जीत पाए, वो भी सुनील तटकरे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुनेत्रा पवार जो इनकी पत्नी अजित पवार की, वो बारामती से सुप्रिया सुले से हार गई। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं, यानी ननद से भौजाई हार गई। तो जब बारामती ही जहां से वो विधायक हैं उसकी 1 सीट से वही सीट वो हार गए, तो फिर राजनीति में तो चलता है जो वोट ले सकता है, वोट दिला सकता है, उसी का महत्व होता है। एक प्रकार से एनडीए में अजित पवार अब एक प्रकार से हम लोगों के यहाँ कहा जाता है ना पूरब में कि किसी काम के नहीं। तो अब वो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में अब उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तय हो गया कि अब उनके पास जनाधार नहीं है। बस मोदी उनको जो है घोषणा करके नहीं हटाना चाहते हैं। मोदी की आदत है, वो किसी को निकालते नहीं हैं, उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं। अजित पवार को एक प्रकार से उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। अब वो चाहें तो एनडीए में रहें और चाहें तो एनडीए से बाहर जाएं, अपने चाचा के पास वापस लौट सकते हैं। लेकिन जब चाचा को धोखा दे करके आए थे और चाचा की बहुत इच्छा थी वो लौट आए, तब नहीं लौटे। उनको लगा कि यहाँ आ करके वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और पूरी पार्टी पर कब्जा कर लेंगे। तो वो विधायक तो 40 ले करके आए, लेकिन वोट बैंक लेकर के नहीं आ पाए शरद पवार का। और वहीं शिंदे जो एनडीए के दूसरे पार्टनर हैं और मुख्यमंत्री हैं, न सिर्फ 40 विधायक लेकर आए शिवसेना से, बल्कि उन्होंने उसका जनाधार भी अपने पास लाए। असली शिवसेना और वही हैं। और उन्होंने कहा भी कि हमारी पार्टी असली शिवसेना, वैसे जो है शिवसेना शिंदे की पार्टी और अजित पवार की एनसीपी दोनों को जो है असली मूल पार्टी का सिंबल भी मिल गया है। तो कहा भी शिंदे ने सेंट्रल हॉल की बैठक में दिल्ली में, ठाकरे जो उनके मेंटर थे राजनीति में, संरक्षक थे, जिनके सानिध्य में रहकर उन्होंने राजनीति सीखी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी ओर से शिवसेना शिंदे गुट हम लोग कहते हैं, लेकिन असल शिवसेना वही है क्योंकि पार्टी का चुनाव चिन्ह उसी के पास है।
उसकी ओर से नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार को मैं समर्थन देता हूं। तो कुल मिलाकर कि इतना इसमें से निष्कर्ष निकाल कल के मंत्रिमंडल के बाद कि अजित पवार एक प्रकार से एनडीए से बाहर हो चुके हैं। वो चाहें तो एनडीए में जो है उपेक्षा सह करके रहें, चाहें तो वो बाहर जाएं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।